बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चोर रहता था जिसका नाम धीरज था। धीरज का काम चोरी करना था, लेकिन वह बाकी चोरों से बिल्कुल अलग था। उसकी खासियत यह थी कि वह न केवल चोर था बल्कि एक बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। धीरज ने शास्त्रों, पुराणों और उपनिषदों का गहन अध्ययन किया था। वह नीतियों और सिद्धांतों का पालन करता था और उसकी चोरियां अक्सर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। उसकी यही खासियत उसे बाकी चोरों से अलग बनाती थी। गांव के लोग उसकी चोरी की घटनाओं से हमेशा परेशान रहते थे, पर वे उसकी समझदारी और शिष्टता से भी चकित रहते थे। हर बार जब वह चोरी करता तो घर वालों को कोई ना कोई उपयोगी संदेश या उपदेश भी देता। लोग भले ही उसकी चोरियों से नाराज होते, लेकिन उसके द्वारा दिए गए ज्ञान के अंशों पर चर्चा भी करते। एक दिन धीरज ने गांव के सबसे सबसे धनी व्यक्ति लाला राम के घर में चोरी करने का मन बनाया। लाला राम के पास बहुत संपत्ति थी और उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। रात का समय था और पूरा गांव सो रहा था। धीरज चुपचाप लाला राम के घर में घुस गया। उसने बड़ी सावधानी से अलमारी की चाबी ढूंढी और उसे खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने सोने के बर्तन और गहनों को देखा, वह सोच में पड़ गया। धीरज ने सोचा, क्या सचमुच मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है? ज्ञान का वास्तविक धन क्या यही है? फिर भी वह कुछ सोने के सिक्के और गहने लेकर जाने लगा। तभी लाला राम की नींद खुल गई। लाला ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया, चोर चोर। गांव के लोग जाग गए और धीरज को पकड़ लिया गया। धीरज को गांव के प्रधान के सामने पेश किया गया। प्रधान एक बुद्धिमान और निष्पक्ष व्यक्ति थे, जिन्होंने धीरज की कहानियां पहले भी सुनी थी। वह जानते थे कि धीरज कोई साधारण चोर नहीं है, लेकिन इस बार उसे सजा देना आवश्यक था। प्रधान ने पूछा, धीरज, तुम इतने ज्ञानी होकर भी चोर क्यों बने हुए हो? तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, फिर भी तुम चोरी करने में लगे हो। धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ज्ञान प्राप्त है, लेकिन क्या ज्ञान का उपयोग करना ही पर्याप्त है? जब तक समाज मुझे मौका नहीं देगा, मैं अपनी आजीविका कैसे चलाऊंगा? मैं चोरी करता हूँ, पर किसी का अहित नहीं करता। मैं सिर्फ उतना ही लेता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है, और बदले में लोगों को कुछ ज्ञान दे जाता हूँ। प्रधान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन धीरज, चोरी करना गलत है, चाहे तुम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो। समाज के नियम और कानूनों का पालन करना सभी का कर्तव्य है। तुम्हारा ज्ञान तभी सार्थक होगा जब तुम सही मार्ग पर चलोगे। धीरज ने सिर झुका लिया। आप सही कह रहे हैं प्रधान जी, लेकिन आप इस समाज में मेरे लिए कोई ऐसा काम सुझा सकते हैं जहां मेरा ज्ञान और मेरी बुद्धि का सही उपयोग हो सके? प्रधान को धीरज की बातों में सच्चाई दिखी। उन्होंने सोचा कि धीरज जैसे व्यक्ति को सजा देकर सुधारने की बजाय उसकी बुद्धि का उपयोग समाज के हित में किया जा सकता है। प्रधान ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और धीरज की बातों को सभी के सामने रखा। गांव वालों में गांव वालों में से एक वृद्ध ने कहा, धीरज में ज्ञान है, लेकिन उसे सही दिशा नहीं मिल पाई। अगर उसे गांव के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाए तो उसका ज्ञान बच्चों के भविष्य को संवार सकता है। प्रधान ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और धीरज को गांव के पाठशाला में शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। धीरज ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, मैं बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें नैतिकता, ईमानदारी और जीवन के सही मूल्यों के बारे में भी बताऊंगा। गांव के लोग इस बात पर सहमत हो गए। धीरज अब गांव का शिक्षक बन गया। उसने बच्चों को न केवल लिखना पढ़ना सिखाया, बल्कि उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया। वह बच्चों को कहानियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता था। उसकी कहानियाँ हमेशा नैतिकता, सत्य और ईमानदारी पर आधारित होती थीं। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। धीरज ने गांव के युवाओं को मेहनत और ईमानदारी के महत्व को समझाया। उसने उन्हें बताया कि सफलता के लिए सही मार्ग का चुनाव कितना आवश्यक है। उसके उपदेशों से गांव का माहौल बदलने लगा। चोरी, धोखा और कपट जैसी बुरी आदतें गांव से समाप्त हो गईं। धीरज ने अपने अनुभवों के माध्यम से यह समझाया कि केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का सही समय और स्थान पर उपयोग करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसने यह भी बताया कि
जीवन में सही मार्ग चुनना कितना आवश्यक होता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। धीरज की शिक्षा और उसके जीवन के बदलाव ने गांव को एक नई दिशा दी। जो गांव कभी चोरी और कपट का शिकार था, वह अब ईमानदारी और नैतिकता का उदाहरण बन गया। गांव के बच्चे अब सिर्फ अकादमिक ज्ञान में नहीं बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में श्रेष्ठ बनने लगे। धीरज ने गांव के लोगों को यह संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी गलत मार्ग पर क्यों ना हो, अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वह समाज के लिए एक आदर्श बन सकता है। उसने खुद अपने जीवन में इस बात को सिद्ध किया कि ज्ञान का सही उपयोग ही जीवन का असली उद्देश्य होता है। धीरज अब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था। उसकी शिक्षाओं और उसके जीवन के अनुभवों ने गांव को एक नई दिशा दी थी। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखते थे और उसे अपने एक ज्ञानी शिक्षक के रूप में जानते थे, ना कि एक चोर के रूप में। धीरज ने इस बात को सिद्ध किया कि जीवन में सुधार का मार्ग हमेशा खुला होता है, बस व्यक्ति को उसे अपनाने का साहस होना चाहिए।